नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। और आज जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पनवेल बियॉन्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पनवेल से न्यू पनवेल को कनेक्ट करने वाला ब्रिज, और यही रास्ता हम लेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो रेडियस है उससे बाहर जाने के लिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपने अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारी जगह पे आपको है ना ऐसे कैप्शंस आते होंगे या फिर ट्यूब एडवर्टीजमेंट आते होंगे जहाँ पे पनवेल में काफ़ी सस्ती प्रॉपर्टीज़ क्लेम किए जाते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वो दिखाना कि एक्चुअल में ये जो अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रॉपर्टीज़ है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, आपको वहाँ पर जाने के लिए कितना समय लग सकता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन अब क्या है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट के बाहर वाले जो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज़, वो पड़ते हैं ग्राम पंचायत में, जैसे कि आकुरली, चिपले, विहिगर और नेरे। तो आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ वो सारी प्रॉपर्टीज़ और वो लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो छोटा रहने वाला है और ज़्यादातर हम बाय रोड ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आपको वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मार्केट प्लेसेस, वहाँ पर हॉस्पिटल के क्या ऑप्शंस है, वहाँ पर स्कूलिंग के क्या ऑप्शंस है, वो सारे दिखाने के। तो आइए कंटिन्यू रहिए और हमारे साथ चलिए। तो दोस्तों, हमने अब ले लिया है पनवेल से न्यू पनवेल जाने वाला फ्लाईओवर ब्रिज, और यही एक रास्ता है फिलहाल कनेक्ट करने के लिए। वैसे वहाँ से और एक रास्ता है आगे से, लेकिन लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तब वो रास्ता बंद था। तो यहाँ से हम जाएंगे न्यू पनवेल। न्यू पनवेल में एक मार्केट प्लेस है, यानी मेन रोड पर ही है। वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आप जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, जो आपको जगह दिखा रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज लेते हैं तो आपको शॉपिंग के लिए, यानी डेली शॉपिंग के लिए तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपको फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग या फिर हॉस्पिटल्स या फिर अच्छे स्कूल्स के जो ऑप्शंस हैं, यानी CBSE जो मोड ऑफ एजुकेशन है, उसके लिए आपको आना होगा न्यू पनवेल। तो ये रहा न्यू पनवेल का चौक, और हम एंटर हो चुके हैं न्यू पनवेल में। न्यू पनवेल इज कम्प्लीटली डेवलप्ड बाय सिडको। जो लैंड एलोकेशन बॉडी है वो सिडको है, इसीलिए आप कंपैरेटिवली जब पनवेल से आप उसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर रोड्स आपको ब्रॉडर मिलेंगे कंपेयर टू द रियल पनवेल या फिर ओरिजिनल पनवेल। मैं उसे ओल्ड पनवेल नहीं कहूँगा, वो ओरिजिनल पनवेल है, और ये एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पनवेल है जो कि न्यू पनवेल के नाम से जाना जाता है। और हम पहुंच चुके हैं मार्केट प्लेस पे। दोनों तरफ आप देख सकते हो काफ़ी शॉप्स है शॉपिंग्स के लिए, और आगे है यहाँ का फेमस गणेश मार्केट। वैसे पनवेल लोकेशन की एक प्रिडोमिनेंट प्रॉब्लम, आप कहोगे यार वीडियो शुरू कर दिया और प्रॉब्लम्स पहले बता रहा है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको रियलिटी बताना है। तो एक प्रिडोमिनेंट प्रॉब्लम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, यानी रिक्शाज वगैरह यहाँ पर मीटर से नहीं चलते हैं, इनके डिसाइडेड फेयर्स होते हैं, और अपने मर्जी से कभी भी ये थोड़ा हाइक कर लेते हैं। ये रहा पेट्रोल पंप टुवर्ड्स द राइट। तो आप देख सकते हैं जो सारे एक अच्छे सिटी में जो शॉप्स होते हैं, आपको टेलीकॉम कंपनी के हो जाए या फिर रेस्टोरेंट्स हो जाए, बैंक्स हो जाए, ये सारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप मेन सिटी हब से बहुत दूर हो। रियलिटी में जहाँ पर हम जा रहे हैं थोड़ा सा रिमोट है, लेकिन आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है टुवर्ड सिटी इज़ वेरी इजी। यहाँ से बसेस चलती है पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जो न्यू पनवेल से आपको सीधा नेरे तक लेकर जाती है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल है। और ये हम पहुंच चुके हैं सुखापुर, जो इस लोकेशन का नाम है, इस विलेज का नाम है, और यहाँ से ग्राम पंचायत की लिमिट शुरू होती है। तो इसके आगे आप जो भी प्रॉपर्टीज देखोगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, ये सारा ग्राम पंचायत के अंडर आता है। और ये जो सामने अभी आपको दिखेगा थोड़े देर में, जो ओवर ब्रिज दिखेगा, वो है मुंबई पुणे का ओवर ब्रिज। आप अगर पुणे से मुंबई की तरफ आ रहे हो या मुंबई से पुणे की तरफ
जा रहे हो तो आपको जो नीचे जो गांव दिखते हैं, जो सिटी दिखती है, या फिर ये जो बड़ी सी टावर दिखती है बालाजी सिम्फनी, एग्जैक्टली वहां पर है। वैसे 33 फ्लोर की टावर है, काफी बड़ी टावर है, और ये ग्राम पंचायत के अंडर आती है। इसी के नीचे है एक और पेट्रोल पंप, और जहां तक मुझे पता है ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर सीएनजी भी अवेलेबल है। यानी अगर आपके पास सीएनजी व्हीकल है तो विद इन 5 किलोमीटर रेडियस जो लोकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, या फिर जो प्रॉपर्टीज उस लोकेशन में मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसके 5 किलोमीटर हायर साइड पे मैं कह रहा हूँ ये सीएनजी पंप अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब आते हैं ना, आपको बहुत सारे होर्डिंग्स दिखेगी, 1 BHK स्टार्टिंग 46 लाख, क्योंकि ये पनवेल से काफी नजदीक है तो यहाँ पर थोड़े हायर साइड पे प्रॉपर्टीज के रेट्स है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे रेट्स में आपको रिडक्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सुखापुर से हम थोड़े आगे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, आपको डीमार्ट इस लोकेशन में नहीं है, द नियरेस्ट वन जो है वो न्यू पनवेल में है, लेकिन आपको ये जो बड़े बड़े शॉप्स मिल जाएंगे आपके ग्रोसरी शॉपिंग्स के लिए। वैसे डीमार्ट भी आप जा सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर आपका खुद का व्हीकल है बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। 5 किलोमीटर तो ऐसे भी आप कोई भी सिटी में रहते हो तो वहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में ही डीमार्ट होता है। और ये एक मार्केट हब जैसा लोकेशन है। अभी हम पहुंचेंगे आकुर्ली विलेज में। तो ये है आकुर्ली विलेज। ये सारी लोकेशंस मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा ना, क्योंकि मैं बजट या अफोर्डेबल प्रॉपर्टी सेगमेंट पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ जब मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है, देखिए पनवेल में आपको 1 BHK प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट 60 लाख तक जाएगी। यहाँ पर ना ये देखिए सारे नए कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको 25 लाख ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। यानी विद टैक्सेस अगर आप सोचोगे तो 30 लाख तक प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्राम पंचायत के लिमिट में है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करने की सोच रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि आप चौल में रहते हो, या फिर आपका घर बहुत छोटा है, 1 RK में रहते हो, आपको 1 BHK लेना है, 1.5 BHK लेना है, तो ये जगह आप कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि ये जो पूरी लोकेशन है ना, ये आ रही है अंडर नैना। तो ये देखिए यहाँ पर होर्डिंग लगी है, 1 BHK 44 लाख, 2 BHK 60 लाख। ये थोड़ा प्रीमियम प्रोजेक्ट है बेलमैक का, और ये सिटी से नजदीक है, रिवर साइड प्रोजेक्ट है, और थोड़ा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली इन्होंने ये प्राइस कोट की है, जो अगर आप आगे जाओ तो नेगोशिएट होगी। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर और एक होर्डिंग है, ये देखिए, ये सिडको नैना अप्रूव प्रोजेक्ट्स है जो सारे आपको दिखा रहा हूँ। यानी सिडको ने, जो सिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है नवी मुंबई की, जो अभी पनवेल तक एक्सटेंड हो गई है, ये जो लैंड डिमार्केशन है, लैंड एलोकेशन है, वो सिडको थ्रू है, यानी सारे लीगल प्लॉट्स हैं। और हम अब पहुंच चुके हैं चिपले विलेज में। अगर कोई व्यूअर्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी है, यहाँ पे जो आपको एमिनिटीज मिल रही है, वाटर जो आपको मिल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। बिकॉज देखिए ग्राम पंचायत पानी सप्लाई कर रही है, तो ऑब्वियसली अगर रियलिटी में बताऊं तो पानी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि पानी के प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, हो सकते हैं, बिकॉज ग्राम पंचायत रेगुलेट कर रहा है ये सारी चीजें। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो बताइए मुझे, तो मैं अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको मेजोरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स जो दिखेंगी ना 4 फ्लोर की मिलेंगी, इन सम केसेस 7 फ्लोर के भी मिलेंगे आपको। टावर्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं
शिकारा एस्टेट फेज 2 का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, हैंड ओवर हो चुका है, लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सोसाइटी है और अगर मैं कहूँ तो पनवेल से ये ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर रेंट चल रहे 7,000। तो इमेजिन कीजिए अगर आपके पास व्हीकल है, 2 व्हीलर है और आप नवी मुंबई में काम करते हैं और आपको एक अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, आपको रेंट पर चाहिए, इट्स अ गुड प्लेस। यहाँ पर 7,000-8,000 में आपको 2 BHK भी मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। और जैसे मैंने कहा 25 लाख 30 लाख में आपको 1 BHK मिल रहे हैं। तो ये था शिकारा का प्रोजेक्ट। आगे और प्रोजेक्ट्स है और गांव है, वो भी आपको दिखाऊंगा। हम जाएंगे एंड तक, नेरे तक, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है और दूसरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्या क्या है, अप्स और डाउन्स क्या है, वो दोनों चीज़ें दिखाएंगे। आइए। और दोस्तों हम हैं विहीगर विलेज में और यहाँ पर देखिए रोड पर एक प्रोजेक्ट चालू है, वेदांत रेसिडेंसी। प्राइसेस इन्होंने लिखी नहीं है लेकिन मेरा जो एस्टिमेट है ऑलमोस्ट वही प्राइस रेंज पे होगा, 25 to 30 lakhs। और इसके आगे है, ये शायद क्वालिटास या क्वांटास ऐसे कुछ तो प्रोजेक्ट का नाम है। ये देखिए क्वालिटास। यहाँ पर हमने एक शूट भी किया था, एक 1.5 BHK था जिसकी आस्किंग प्राइस थी 33 lakhs। ये कोणार्क रिवर सिटी है और ये है कोपरोली गांव। जस्ट लाइक एनी अदर विलेज यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस मिल जाएगा। और ये देखिए अरिहंत अरहम का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर और काफ़ी बड़े बड़े गेटेड कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डर आके एक छोटी सी 4 माले की बिल्डिंग बांध रहा है, बड़े कॉम्प्लेक्सेस है लेकिन 3 फ्लोर 4 फ्लोर या 7 फ्लोर मैक्सिमम यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ऑन द राइट। ये सारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लैंड पार्सल बड़ा अवेलेबल है और इसी वजह से ये सारी गेटेड कम्युनिटीज यहाँ पर बन रही हैं। वैसे आपको एक बात बताना मैं भूल गया था, ये जो रोड है ये है पनवेल माथेरान रोड और इस रोड पर आपको बहुत सारे ओल्ड एज होम भी दिख जाएंगे क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ये बिल्कुल क्लीन एयर वाला एनवायरनमेंट है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड एज होम्स हैं। मैं जब यहाँ पर इनिशियली रेकी करने आया था तो मैंने कम से कम 3 से 4 ओल्ड एज होम देखे थे। और यहाँ पर स्कूल्स वगैरह हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर स्कूल्स जाते हैं क्योंकि विसिनिटी में ही स्कूल्स हैं। बड़े जो स्कूल्स हैं वो थोड़े दूर है जैसे मैंने पहले कहा था, लेकिन प्ले ग्रुप वगैरह के स्कूल्स यहाँ पर नज़दीक में ही हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हैं महालक्ष्मी नगर, ये नेरे में है और इसके नीचे भी अच्छी खासी मार्केट प्लेस है। और यहाँ पर जब मैं आया था शायद उस वक्त है ना स्कूल का वक्त था, तो बहुत सारे स्कूल के बसेस, सेंट जोसेफ हो गए, MNR हो गए, इनके स्कूल के बसेस यहाँ से जाते हैं। यानी यहाँ के जो बच्चे हैं उनके स्कूलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर भी है और यहाँ से दूर भी है। अगर आप अपने बच्चों को एक डिफरेंट स्कूल में डालना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सोच रहे हो कि एक बेहतर स्कूल में डालें, तो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सारे स्कूल्स हैं। हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की। ये एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर देखिए न्यू इंग्लिश स्कूल नेरे, स्कूल्स वगैरह हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये है महालक्ष्मी नगर, यहाँ पर बहुत बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, 3 फ्लोर्स और यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शंस भी है। और हमारे जान पहचान वाले भी यहाँ पर रहते हैं, हम एक बार आके जा चुके हैं यहाँ पर, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हमें थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ। और हर एक कॉम्प्लेक्स दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, वो तो हम अगर किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का रिव्यू करें तो उस वक्त दिखाना पॉसिबल होगा, वरना व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा देखने में। इस व्लॉग को बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको एक प्रॉपर्टी या फिर एक लोकेशन से थोड़ा अवगत कराए, आपको पता चले कि ऐसी भी लोकेशन है यहाँ पर जहाँ पर आप रह सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका बजट क्या है।
तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। काफी अच्छा कॉम्प्लेक्स है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, हम खड़े हैं खूबसूरत सी नदी के यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस नदी के उस तरफ भी काफी प्रोजेक्ट्स है। ये हमारा टूर था पनवेल बियॉन्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जैसे मैंने पहले कहा, हम फोकस कर रहे थे अफोर्डेबल प्रॉपर्टी सेगमेंट के लिए। रीजन है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, नैना नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एफिलिएटेड जोन जो एरिया है वो काफ़ी धड़ल्ले से और फास्ट पेस पे डेवलप हो रहा है अब, क्योंकि उनके डीपीई वगैरह जो भी वो कह रहे हैं वो सारे आ चुके हैं, और एक एक विलेज या एक एक लैंड पार्सल को टारगेट करके उसको डेवलप किया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको बताता हूँ। एडवांटेज ये है सबसे बड़ा, इसका प्राइस पॉइंट। कुछ सालों में ये जो सारी लोकेशन है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिमिट में आ जाएंगी, तो ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। हाँ, लेकिन उसमें समय लग सकता है, जैसे मैं कुछ साल कह रहा हूँ, कुछ महीने नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस लोकेशन का काफ़ी अच्छा है। ये हो सकता है कि जब कंस्ट्रक्शन और बढ़े तब थोड़ा सा उसमें इफेक्ट आए। अब इस एरिया के बारे में डीमेरिट्स या फिर फ्लॉज के बारे में आपको बता दूं। एक तो यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स कम है, यानी आपको रोजमर्रा के कफ कोल्ड वायरल उसके लिए तो आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई कैंसर पेशेंट है, तो उसके लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल्स आपको पनवेल में मिल जाएंगे, और वो है 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपके पास व्हीकल है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आएगी ही आएगी। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली इनकी जो लास्ट पब्लिक बस है वो कितने बजे जाती है, लेकिन जो रिक्शाज है वो आपको शाम के वक्त नहीं मिलेंगी, दिक्कत होगी आपको फॉर श्योर। तो इस यहाँ पर अगर आप घर ले रहे हो तो आपके पास खुद की गाड़ी होना ये कंपलसरी है। स्कूलिंग यहाँ पर है, लेकिन जैसे मैंने कहा सीबीएसई स्कूल्स, अगर आपके बच्चे ऑलरेडी सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्कूल बसेस अवेलेबल है। अगेन 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैवल है। रही बात प्रोजेक्ट की लीगैलिटी की, तो वो आपको खुद चेक करना होगा। वैसे ये आपको अश्योर कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो सिडको अप्रूव प्रोजेक्ट्स है, तो द मेजॉरिटी ऑफ द बॉक्सेस आर टिक। लेकिन उसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वहाँ पर दे रहे हैं, तो आपको ड्यू डिलिजेंस करना ही करना है। और रही बात हमारी, तो अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी मेरे चैनल पर दिखानी है, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं। आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रेंट आउट करना चाहते हैं, अगर आप कोई ब्रोकर है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आप दिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ नीचे, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं और हम आपकी प्रॉपर्टी शोकेस करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है जितने लोगों तक हम मदद पहुँचा पाएँ। ये हमारी हॉबी है, लोगों की मदद भी हो जाएगी, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल। चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो हमें भी थोड़े बहुत पैसे अब आएंगे, और उससे हम अपने वीडियोस को और बेहतरीन बनाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। Until then, thank you so much. Have a blessed day.